मैनेज टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 27 सितंबर 2021 है आपका। आज हम 27 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से आपके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनसे जुड़ी अन्य जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब है गॉर्डन ब्राउन को किया गया है। किसे? गॉर्डन ब्राउन को किया गया। आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो ये पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन है। कहाँ के? ये ब्रिटिश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है, जो कि वैश्विक स्तर पर कोविड-19 टीकों की पहुंच और समान वितरण की सुविधा प्रदान करेंगे। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉन ने घेब्रेयेसुस द्वारा इसे नियुक्त किया गया है। गॉर्डन ब्राउन वर्ष 2007 से 2010 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता के रूप में कार्यरत थे। अब WHO के अध्यक्ष की बात करें तो टेड्रोस अधानोम है और WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, किस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है? तो वो किया है ARAI ने किया है। किसने? ARAI ने किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो ये ARAI ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के साथ ऑटोमेटिव उद्योग द्वारा सहकारी औद्योगिक अनुसंधान संघ है। ये एसोसिएशन के उद्देश्य से उद्योग उत्पादन डिजाइन विकास के लिए ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग में अनुसंधान और विकास करना है। ऑटोमेटिव उपकरण और सहायक उपकरण का मूल्यांकन, मानवीकरण, तकनीकी सूचना सेवाएं, आधुनिक तकनीक के अनुप्रयोग पर उन्नत पाठ्यक्रम का निष्पादन और विशिष्ट परीक्षणों का संचालन करना है। ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI ने देश में EV पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपना स्वदेशी चार्जर विकसित किया है। ARAI ने AC001 नामक चार्जर विकसित किया है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। और इसके मुख्य लोग की बात करें तो डॉक्टर रेजी मथाई यहाँ के निदेशक हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, किस राज्य ने आपके द्वार पर सरकार पहल शुरू की है? तो की है गोवा राज्य ने यह पहल शुरू की है। आइए जानते हैं इनके बारे में। और तो गोवा राज्य ने 1 दिवसीय सरकार तुमच्या दारी नामक अभियान की शुरुआत की, जिसे आपके द्वार पर सरकार पहल के नाम से भी जाना जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है कि ये आपके इस नाम से पूछ सकते हैं। किसके? सरकार तुमच्या दारी नाम का भी उपयोग करके पूछ सकते हैं सवाल। तो इस अभियान की शुरुआत मुख्य उद्देश्य से सरकारी योजनाओं का और पहलों का लाभ उठाते हुए गोवा के नागरिकों की शिकायतों का समाधान करना है। वहाँ की बात करें तो वहाँ की राजधानी पणजी है। वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में। और तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाता है। यह दिन विश्व समुदाय को वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति अपने प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह जनता को और उनके नेताओं को ऐसे हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभों के बारे में शिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार फिर भी आज तक लगभग 13,400 परमाणु हथियार कायम हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, किस राज्य के महाधिवक्ता के नीले दत्ता का 68 साल की आयु में निधन हो गया है? तो वो हो गया है अरुणाचल प्रदेश के महाधिवक्ता का निधन हो गया। आइए जानते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मानव स्वतंत्रता सूचांक 2020 में किस देश ने अपना पहला स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया इसमें न्यूजीलैंड ने किया है। किसमें? मानव स्वतंत्रता सूचांक में पहला स्थान प्राप्त किया है। आइए जानते हैं इसके बारे में। और तो मानव स्वतंत्रता सूचांक 2020 दुनिया भर में एक सिविल, आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रैंकिंग में भारत 162 देशों की सूची में 111वें स्थान पर रहा है अपना। और इसमें ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स कनाडा में अमेरिकी थिंक टैंक इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। और भारत वर्ष 2019 में सूचकांक में 94वें स्थान पर था। 111वें स्थान पर भारत, चीन और बांग्लादेश से आगे, जो 2020 के सूचकांक में क्रमशः 129 और 39वें स्थान पर रहा है। इसकी बात करें
तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग ने पहले 3 स्थान हासिल किए हैं। किसने? न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग ने। और इसकी राजधानी कहाँ है आपकी? तो वेलिंगटन मुद्रा है किसकी? न्यूजीलैंड की। इसकी मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर है। वहाँ का प्रधानमंत्री जेसिडा अर्डन है और राष्ट्रीय खेल वहाँ का रग्बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7, ओडिशा के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब है जलदा कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो ये तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी जलादा कुमार त्रिपाठी को ओडिशा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया गया है। सुनील मिश्रा के 15 अगस्त को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त था, जिसे अब जलदा कुमार त्रिपाठी को पद दिया गया है। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा की राजधानी आपके भुवनेश्वर है। वहाँ के राज्यपाल आपके गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नंबर 8, स्पेस स्टार्टअप की स्थापना एप्पल इंक के सह संस्थापक डैश के साथ साझेदारी में एलेक्स फील्ड ने की है। तो किसने की है? किसके साथ? तो स्टीव ओजेनिका के साथ साझेदार में एलेक्स फील्डिंग ने की है। आइए जानते हैं इसके बारे में और। तो 14 से 17 सितंबर तक हवाई में चलने वाला एडवांस्ड माउ ऑप्टिकल एंड स्पेस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी सम्मेलन में प्राइवेटर का प्रतिनिधित्व किया जाएगा। एप्पल के सह निर्माता स्टीव ओजेनिका ने प्राइवेटर स्पेस नामक एक नया स्पेस स्टार्टअप लॉन्च किया है। मिस्टर ओजेनिका ने 1976 में साथी कॉलेज ड्रॉप आउट स्टीव जॉब्स और व्यवसायी रोनाल्ड वैन कप के साथ एप्पल कंप्यूटर की सह स्थापना की थी। साथ ही जॉब्स और मिस्टर ओजेनिका ने 1985 में एप्पल छोड़ दिया। वे शेयरधारक बने रहे और जॉब्स बाद में कंपनी में लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नंबर 9 पे है लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है हमारे विजय गोखले द्वारा लिखी गई। किसे? विजय गोखले द्वारा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इनके बारे में और। तो यह पुस्तक एक व्यवसायी को उन रणनीतियों, युक्तियों और उपकरणों के बारे में जानकारी देती है जिनका उपयोग चीन राजनयिक वार्ता के लिए करता है। उनकी पहली पुस्तक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट इस महीने की शुरुआत में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक की बात करें तो भारत के पूर्व विदेश सचिव विजय गोखले 6 ऐतिहासिक और हालिया घटनाओं के प्रिज्म के माध्यम से भारत चीन संबंधों की गतिशीलता को उजागर करते हैं इस बुक के अंदर। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 10, फ्रैक्चर्ड हिमालय। कौन सा? फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है आपके निरुपमा राव हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में और। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक में कैसे भारत और चीन के बीच विवाद की उत्पत्ति एक जीवित इतिहास का हिस्सा बनती है जो उनके टूटे संबंध को आकार देती है। इस जटिल पैनोरमा को समझना हम सभी के लिए एक सबक देता है जो चीन और हिंद प्रशांत में उसकी रूपरेखा पर व्यापक दृष्टिकोण चाहते हैं। निरुपमा राव पूर्व विदेश सचिव हैं। निरुपमा राव की बात करें तो ये भारतीय विदेश सेवा IFS के एक अधिकारी हैं और विदेश मंत्रालय में भारतीय विदेश सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। और भारतीय विदेश सेवा का इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली चोकिला अय्यर के बाद ये दूसरी महिला थी और इस संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत की राजदूत भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11, BPCL और किसने सह ब्रांड रुपए कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो क्या है? SBI कार्ड ने लॉन्च किया। किसने? SBI कार्ड ने। आपका ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। आइए जानते हैं इस लॉन्च से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। तो कार्ड धारकों को खर्च के अन्य श्रेणियों पर त्वरित बचत भी मिलेगी इस कार्ड को लेने से, जिसमें किराने का सामान, डिपार्टमेंटल स्टोर, डाइनिंग और फिल्में शामिल हैं। कार्ड की सुविधा की बात करें तो इसमें BPCL पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीद पर खर्च किए गए प्रत्येक ₹100 पर 13x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे और ₹4000 तक के प्रत्येक लेन देन में 1% ईंधन सरचार्ज छूट मिलेगी। यह 4.25% मूल्य वापस अनुदान करेगा। अगर आप कार्ड ज्वाइनिंग की बात करें तो कार्ड ज्वाइनिंग शुल्क के भुगतान पर ₹500 मूल्य के 2000 सक्रियण बोनस रिवॉर्ड पॉइंट भी अर्जित करेंगे आप कस्टमर को। BPCL की बात करें तो BPCL के CMD आपके अरुण कुमार सिंह हैं। इनका मुख्यालय आपका मुंबई में है और इसकी स्थापना 1952 में थी। BPCL का आप जानते होंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। SBI कार्ड MD और CEO कौन है? तो रामा मोहन राव अमारा हैं और इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 12, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस इंटरनेशनल डॉटर डे कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 26 सितंबर को पड़ा था। आइए जानते हैं इस दिवस के बारे में।
तो परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बनाए रखने में एक बेटी का महत्वपूर्ण किरदार होता है। जिस समाज में महिलाओं को पुरुष से कमतर माना जाता है, उस समाज में बदलाव लाने के लिए इस दिन की महत्वपूर्ण अहमियत है। इसका उद्देश्य पूरी दुनिया में बेटियों को भी बेटे के समान ही महत्व और सम्मान दिया जाए, इसलिए यह दिन मनाया जाता है। बेटी की अहमियत उसके माता पिता से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है और उनके मासूम बचपन को देखकर माता पिता सारे गम और परेशानियां भूल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 13, हाल ही में किसने 2005 के बाद पहली बार वायु गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन किया है? तो क्या है? WHO ने किया है। किसने? WHO। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह संशोधन किया है। आज जानते हैं संशोधन के बारे में। तो 2005 के बाद WHO द्वारा वैश्विक वायु गुणवत्ता में यह पहला संशोधन है। यह नए दिशा निर्देशों में WHO ने ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर PM और सहित प्रमुख प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य जोखिम स्तर को कम कर दिया है। WHO ने PM 2.5 सहित कई प्रदूषकों के लिए स्वीकार्य सीमा कम कर दी है और नई सीमा के अनुसार औसत वार्षिक PM 2.5 सांद्रता 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। वायु प्रदूषण से हर साल कम से कम 70 लाख लोग की समय से पहले ही मौत हो जाती है और इसमें हमारा देश, अपना देश भारत भी शामिल है। वायु प्रदूषण कई देशों में स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। और अपने देश की बात करें तो नई दिल्ली में 2020 में PM 2.5 की औसत सांद्रता अनुशासित स्तरों से 17 गुना अधिक थी। कितनी? 17 गुना अधिक थी। और प्रदूषण का स्तर भी मुंबई और चेन्नई, कोलकाता में अनुशासित स्तरों से अधिक रहा है। तो दोस्तों, ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा लें, जिससे आपको सारी जानकारी टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों, हमने आपके जनरल साइंस का बिल्कुल बेसिक से एक वीडियो बनाकर डाला है, आप उसकी लिंक आपको आई बटन मिल जाएगा, आप उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।